हेलो क्लास 5th स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 2 द होली गंगा के बारे में आधा एक्सप्लेन किया था। आज इस लेक्चर में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिसाइड्स द लीजेंड्स एंड रिलीजियस बिलीव्स द गंगास फ्लोज ओवर वास्ट प्लेन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम हरिद्वार द होली गेट फॉर The abode of gods in Himalayas to कोलकाता। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वास्ट मतलब व्यापक, स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, प्लेन्स मतलब मैदानों, बिलीव्स मतलब विश्वासों, एबॉर्ड ऑफ गॉड्स मतलब देवताओं का निवास। बिसाइड द लीजेंड्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, इन पौराणिक कथा एवं धार्मिक विश्वासों के होते हुए भी द गंगास फ्लोज ओवर वास्ट प्लेन स्ट्रेचिंग फ्रॉम हरिद्वार, होते हुए भी गंगा हरिद्वार जो हिमालय में देवी देवताओं के निवास स्थान का पवित्र द्वार है। द होली गेट फॉर द अबॉर्ड ऑफ गॉड्स इन हिमालयाज टू कोलकाता, पवित्र द्वार है से कोलकाता तक के बीच फैले हुए विशाल मैदानों में बहती है। मैनी ऑफ द ट्राइब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम, ट्राइब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, स्ट्रीम मतलब धारा। बहुत सी सहायक नदियाँ मुख्य धारा से बहती हैं। Being a snow-fed river, the Ganges flows all the year round. बर्फ से ढकी नदी होने से लगातार पानी मिलने के कारण गंगा पूरे वर्ष बहती रहती है। It is flooded during the rains, causing havoc for man, material, cattle, crops, etc. It is flooded during the rains. वर्षा ऋतु में इसमें बाढ़ आ जाती है और causing havoc for man, material, cattle, crops, etc. और मनुष्यों, पदार्थों, मवेशियों, फसलों आदि के लिए तबाही का काम करती है। For utilizing the ever-flowing water of the Ganges, we have many long running canals, especially in Uttar Pradesh, which carry water to the fields through broad and small channels for agriculture. For utilizing the ever-flowing of water, the Gangas, गंगा के सदा बहने वाले जल के उपयोग के लिए हमारे पास दसियों दूर दूर तक बहने वाली नहरें हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो कृषि के लिए चौड़े और छोटे बंबों में खेतों में पानी ले जाती है। बट फॉर द गंगास एंड इट्स कैनल्स वी कुड नॉट हैव रिच क्रॉप्स ऑफ व्हीट, ग्राम, शुगर, कैन, पल्सेस एट्सेट्रा। गंगा तथा इसकी नहरों के अभाव में अर्थात यदि गंगा इसकी नहरें न होती तो हम गेहूँ, चना, गन्ना, दालों आदि की दमदार फसलें नहीं प्राप्त कर सकते। द रिवर दस इज़ अ बोन फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया, प्रॉस्पेरिटी में समृद्धि। इसी प्रकार गंगा भारत की समृद्धि के लिए एक दैवी वरदान है। द गंगाज इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर बाथिंग एंड होली डिप्स, गंगा न केवल पवित्र स्थान के लिए प्रयुक्त होती है बट इन बिहार एंड बंगाल इट्स डीप वाटर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन, नेविगेशन मीन्स पथ प्रदर्शन, बल्कि बिहार एवं बंगाल के इसके गहरे पानी का नौ संचालन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। दिस प्रोवाइड्स चीप ट्रांसपोर्ट फॉर क्रॉप्स एंड गुड्स, इस प्रकार गंगा सामान तथा फसलों को ढोने के लिए एक सस्ता साधन भी उपलब्ध कराती है। द गंगाज विथ इट्स होली प्लेसेस यूनाइट्स इंडियंस थ्रू रिलीजियस बिलीव्स, प्रोवाइड्स पेरेनियल वाटर एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। नेट्स मतलब एकजुट, पेरेनियल मतलब चिरस्थायी। गंगा अपने पावन स्थलों सहित भारतीयों को धार्मिक विश्वासों के जरिए संगठित करती है, निरंतर जल उपलब्ध कराती है तथा आर्थिक समृद्धि लाती है। वी कैन दस ईजिली इमेजिन व्हाट इंडिया वुड बी विदाउट द गंगास, इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि बिना गंगा के भारत कैसा होगा। दैट्स ऑल।